हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री यानी इतिहास से संबंधित दिल्ली सल्तनत, जो कि इसका पहला पार्ट है। दोस्तों, इसमें हम लोग पहले देखेंगे गुलाम वंश के बारे में, फिर खिलजी वंश के बारे में, और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी करवाया जाएगा। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। पहले दो चार प्रश्नों को देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों? तो वह इल्तुतमिश था, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, सुल्तान आजम की उपाधि किसने धारण की थी? दोस्तों? तो वह इल्तुतमिश ने की थी, यानी डी ऑप्शन इसका भी सही होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? तो वह कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक था, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? तो दोस्तों वह 1210 से 1236 ईस्वी तक था, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों, गुलाम वंश के अंतर्गत ही जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, ऐसे तमाम जो है लोगों ने शासन किया था। मुख्य रूप से दिल्ली प्रशासन यानी दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान तीन अलग अलग वंशों के थे, जिसमें कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे वो कुतुबी वंश के थे, इल्तुतमिश थे वो सम्मी वंश के थे, और बलबन बलबनी वंश के थे। यह वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी बिना स्किप किए इसको पूरा देखिएगा और प्रश्नों को जरूर करिएगा। प्रारंभ में कुतुबी वंश को दास या गुलाम वंश नाम दिया गया था, क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। आइए इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वह कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक था, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक मुख्य रूप से किस वंश का था? किसका था दोस्तों? तो वह कुतुबी वंश का था, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक था, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस जनजाति का था? तो वह दोस्तों तुर्क का था, यानी तुर्की था, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुरान ख्वां नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ था? कौन प्रसिद्ध हुआ था दोस्तों? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ था, यानी डी ऑप्शन इसका भी सही होगा। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? तो वह लाहौर में हुआ था, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की उपाधि किसने दी थी? किसने दिया था दोस्तों? वह गयासुद्दीन मोहम्मद ने दिया था, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में पोलो खेल को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो वो चौगान, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं इल्तुतमिश का शासन। दोस्तों, इन्होंने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश मुख्य रूप से सम्मी वंश का शासक था दोस्तों। भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक जो था वो इल्तुतमिश ही था दोस्तों। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से किया था। दोस्तों, अगर फैक्ट्स अच्छे लगें तो लाइक करते हुए चलिएगा। दोस्तों, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का बचा हुआ वो निर्माण कार्य पूरा करवाया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की। इक्ता व्यवस्था क्या थी दोस्तों? इक्ता मतलब भूमि था, जो कि वेतन के बदले उनके अधिकारियों सिपाहियों को जमीन दी जाती थी। और दोस्तों, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अरबी सिक्के का प्रचलन भी शुरू किया था। इन सिक्कों पर शिव की नदी और चौगान घुड़सवार अंकित होते थे। दोस्तों, इल्तुतमिश ने रणथंभौर भी जीता था। आइए दोस्तों, देख लेते हैं इस फैक्ट से जुड़े प्रश्नों को। भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों? तो वह इल्तुतमिश था, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके से फैक्ट उसके बाद प्रश्नों को करवाया जाएगा। अगला प्रश्न, इक्ता व्यवस्था क्या थी? इक्ता व्यवस्था दोस्तों कार्य के बदले जो है वेतन के रूप में जमीन दिया जाता था। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम अरबी सिक्के का प्रचलन किसने शुरू किया था? किसने किया था दोस्तों? तो इल्तुतमिश ने किया था, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं रजिया सुल्तान का शासनकाल।
इन्होंने 1236 से 1239 ईस्वी तक शासन किया था। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थीं। रजिया सुल्तान पर्दा प्रथा त्यागने वाली पहली मुस्लिम महिला शासिका थी दोस्तों। और रजिया सुल्तान ने अल्तूनिया से विवाह किया था। जो इससे बनने वाले प्रश्न देख लेते हैं। भारत की पहली व अंतिम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी दोस्तों? तो वह कौन थी? रजिया सुल्तान, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पर्दा प्रथा त्यागने वाली पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? कौन थी? रजिया सुल्तान थी, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं बलबन, यानी बलबन का शासन। बलबन ने दोस्तों 1265 से 1287 ईस्वी तक शासन किया था। दोस्तों उलूग खां नामक तुर्क सरदार बलबन के नाम से जाना जाता था, यानी उलूग मुख्य नाम था, वह जो है बलबन के नाम से जाना जाता था। उलूग खां विख्यात ईरानी शहंशाह अफरासियाब का वंशज था। किसका वंशज था दोस्तों? अफरासियाब का। बलबन ने फारसी नववर्ष पर मनाए जाने वाले उत्सव नवरोज को भारत में प्रारंभ किया था। इस फैक्ट से बनने वाले प्रश्न देख लेते हैं। बलबन के नाम से कौन जाना जाता था दोस्तों? तो वह उलूग खां जाना जाता था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उलूग खां किसका वंशज था? किसका था दोस्तों? तो वह अबरासियाब का था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नवरोज उत्सव को भारत में किसने प्रारंभ किया? किसने किया था दोस्तों? बलबन ने, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सम्मी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों? वह नसीरुद्दीन था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट जो थे वो क्यूमर्स थे, जो 1290 ईस्वी तक शासन किए। इसका जो है मेंशन नहीं किया गया है ये कब से कब तक शासन किए थे। क्यूमर्स कौकुबाबाद के नाबालिग पुत्र क्यूमर्स द्वितीय की उपाधि से गद्दी पर बिठाया गया था। क्यूमर्स का संरक्षक जलालुद्दीन को नियुक्त किया गया था दोस्तों। जलालुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर खुद सुल्तान बन गया था। कहने का मतलब क्यूमर्स की हत्या करके उनका जो है अंगरक्षक जो था वही डायरेक्ट जो है सुल्तान बन गया। दोस्तों इसी के पश्चात खिलजी वंश की शुरुआत हुई थी। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है खिलजी वंश। यह दोस्तों 1290 से 1320 तक इसका जो है विस्तार है। खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध था दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जलालुद्दीन फिरोज शाह का शासन, जो 1290 से 1296 ईस्वी तक किया था। दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी वंश का संस्थापक था। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इन्होंने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। अगले हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। उसके पश्चात उन्होंने 1301 में फिर रणथंभौर के शासक हम्मीर देव को पराजित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के शासक रतन सिंह को पराजित किया दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था, यानी उन्हें द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई थी। आगे हम लोग देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य क्षेत्र में अस्थाई सेना का गठन किया, यानी सेना का अस्थाई उन्होंने गठन किया जिसकी एक उम्र सीमा तय की। इसके बाद वो रिटायर होंगे। अगला शासक मुबारक खिलजी था जिसने 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। मुबारक खिलजी पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा, ध्यान देने वाला बात है दोस्तों, खलीफा घोषित कर लिया था, स्वयं को स्वयं से ही। दोस्तों इन सभी टॉपिक्स से बनने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया था? कहाँ किया था दोस्तों? वह गुजरात में किया था, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 1301 ईस्वी में रणथंभौर के किस शासक को अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था? किसे किया था दोस्तों? तो लगभग पढ़े होंगे हर कोई, अभी टॉपिक में
पीछे पढ़ा ही गया है, हम्मीर देव को पराजित किया था, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, खिलजी वंश के किस शासक ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो किसने किया था दोस्तों? तो वह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पहली बार भूमि की पैमाइश करवाई थी? किसने करवाया था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वयं को ही खलीफा घोषित करने वाला पहला शासक कौन था? तो दोस्तों वह मुबारक खिलजी था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है इस फैक्ट और प्रश्नों के साथ जो है आप सभी बहुत सहज महसूस कर रहे होंगे प्रश्नों को देखकर और पढ़कर। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।